हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें से जो भी क्वेश्चन हमको मिला है उसका एक बार सॉल्यूशन करवा देते हैं और बता देते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था और आगे आने वाले शिफ्ट में क्या कुछ पूछा जा सकता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, और अगर वे बारी बारी से एकांतर दिनों में कार्य करता है तथा कार्य का प्रारंभ ए द्वारा किया जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन ही पूछा गया था। ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में करता है, तो 24 दिन में करता है। ठीक। तो अगर दोनों का अगर हम निकालें टोटल वर्क, तो 15 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 120। तो कुल कार्य कितना आ गया, 120। और इफिशियंसी अगर ए का इफिशियंसी करें तो 120 को 15 से भागा देंगे तो 8, और बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। तो फिर यहाँ यहाँ तक तो हो गया। अब कह रहा है कि कार्य जो है ना, वो दोनों बारी बारी से करते हैं और कार्य का शुरुआत ए के द्वारा किया जाता है। पहले ए करते हैं एक दिन, फिर दूसरा दिन बी करते हैं। तो 2 दिन में दोनों मिला करके कितना काम खत्म कर लेते हैं, तो 13 यूनिट 2 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं। दोनों मिला करके 2 दिन में 13 यूनिट काम खत्म कर लिए। तो देखिए, इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 117 यूनिट काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 9 दिन में। तो मतलब कि यहाँ भी 9 से गुना करेंगे, यानी 18 दिन में टोटल 117 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। काम कितना है, तो 120 यूनिट। तो 117 यूनिट काम खत्म कर लिया गया दोनों के द्वारा। अब बचा कितना, तो 3 यूनिट काम। जो 3 यूनिट काम है वो कौन शुरू करेगा, बी तक तो खत्म हो गया और उस काम का शुरुआत ए के द्वारा। तो जो बचा हुआ काम है पहले ए कर लेगा, तो 3/8, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिन पहले हो चुका था और 3/8 दिन और आ गया, तो टोटल आंसर हो जाएगा 18.3/8 डे। तो यही इसका सही आंसर है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और उस वस्तु पे 25% का डिस्काउंट यानी छूट दिया जाता है, तो उस वस्तु को कितना में बेचा जाएगा। क्वेश्चन ऐसा था। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं था। ये जो 45,880 रुपया है, ये अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य हमेशा 100 यूनिट का वैल्यू होता है। तो इस 100 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, इस पे जो है 25 यूनिट का डिस्काउंट दिया जाता है। तो 100 रुपया का सामान जिसमें 25 रुपया का बट्टा छूट दे दिया गया, तो इसको सेल बेचा जाएगा कितना में, तो 75 यूनिट में, यानी 75 रुपये में। तो यानी कि 45,880 रुपया जो वैल्यू है वो किसका है, तो 100 यूनिट का है। तो उसको बेचा कितना जाएगा, तो 75 यूनिट में। तो आपको 75 यूनिट का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक। अब इसको देखिए, यहाँ से इसको काटिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा और इसको काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा। 4 से पूरा डिविजिबल है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 सत्ते 28, 0। यानी कि इसको जो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 या 21, 114 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 442, और 2 और जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 444, यानी कि 44,410 रुपया इसका एसपी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला चलते हैं, आगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 और 150 के बीच में मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जिसमें जितना भी क्वेश्चन है, फोर्थ प्रोपोर्शन, फर्स्ट थर्ड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, तो सभी पढ़ लीजिएगा जरूरी। तो यहाँ पे 6 और 150 के बीच में मध्य अनुपाती निकालने के लिए बोले, तो मध्य अनुपाती, जैसे इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, इसको बी एज्यूम कर लेते हैं, तो मध्य अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है √/AB होता है। तो यहाँ पे √/AB का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए का वैल्यू है 6 और बी का वैल्यू है 150। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 15 छक्का 90, यानी 900। और 900 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 30 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो सर्कुलर जो अथी होता है ना, सर्कुलर मोशन, उससे क्वेश्चन एग्जाम में दिखता ही है। सर्कुलर पाथ पे जो भी मोशन होता है, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 432 मीटर का एक वृत्ताकार पथ है। ठीक। जिसमें 2 व्यक्ति हैं। ऐसे यहाँ पे व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था, लेकिन हम ए और बी मान लिए क्योंकि डाटा हमको उतना एक्चुअल नहीं था। तो ए जो है 12 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जाता है और बी जो है 9 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जाता है, और दोनों के दोनों जो है सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में जाता है। तो कितने समय के बाद दोनों पहली बार मिलेगा। जैसे ये एक वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ का लंबाई है 432 मीटर, और दोनों एक ही पाथ में, एक ए जाता है 12 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से और बी जाता है 9 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। तो ये दोनों का एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है,
तो दोनों के स्पीड का अंतर हो जाता है, तो स्पीड का अंतर यानी 12 माइनस 9 कर लेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड जो है इसका रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। और यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, तो 432 मीटर। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, पहली बार कब मिलेगा, तो इसके लिए क्या कीजिएगा कि जो भी डिस्टेंस आया उसको स्पीड से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 432/3 कि पहली बार कितने समय के बाद मिलेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 144 सेकंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 144 सेकंड। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई वस्तु है, इस वस्तु का क्रय मूल्य है 520 रुपया। ठीक है, और इसको कितना में बेचा जाए ताकि 30% का प्रॉफिट हो। तो ये क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना का वैल्यू होता है, 100 यूनिट का वैल्यू होता है। प्रॉफिट उसको कितना कमाना है, 30% का, तो कितना में बेचेगा, 130 में, तभी ना होगा। तो यहाँ पे 130 यूनिट का आपको वैल्यू निकाल देना है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 52 को आपको 13 से मल्टीप्लाई कर देना है, यही आंसर हो जाएगा। तो 13 दूनी के 26, 2 कैरी, 13 पचे 65 और 2 67, यानी कि 676 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। यानी एसपी सेलिंग प्राइस जो है वो कितना आ जाएगा, 676 रुपया। एक क्वेश्चन था कि किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर और इसका लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसका डबल कर लीजिए, तो 7 दूनी के कितना आ गया, 14। तो ये 14 आ गया इसका टोटल लेंथ, और इसका ब्रेथ टोटल पेरीमीटर है 26, तो 26 में से अगर 14 घटा लेते हैं तो आ गया 12 यूनिट। तो ये जो 12 यूनिट आ गया, ये ब्रेथ डबल ब्रेथ का आया, तो इसका आधा कर लेंगे तो ब्रेथ बराबर हो जाएगा, घटा लेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 6 सेंटीमीटर इसका काची आ गया ब्रेथ। लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर, ये दोनों को गुना कर लेंगे, लेंथ गुने ब्रेथ, तो एरिया आ जाएगा कितना, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन है ना कि 42, 84 और 153 को भाग दे, कौन सी बड़ी, क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 42, 84 और 153 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल हो। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जब भी बड़ी संख्या निकालना हो और समान शेषफल हो या अलग अलग शेषफल हो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर शेषफल बचे तो इसको घटा देना है, और घटाने के बाद एचसीएफ निकालना है। लेकिन यहाँ पे तो शेषफल नहीं बोल रहा है, शेषफल समान बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 42, 84 और 153 का आपको एचसीएफ फाइंड कर लेना है, और जो भी एचसीएफ आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे एचसीएफ 3 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। पूरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितना हमको मिला उसका हम आपको सॉल्यूशन दे दिए हैं। वेट कीजिए, कोशिश करेंगे जब भी मेरे हमको पूरा सॉल्यूशन पेपर मिल जाए तो हम जो है आपको पूरा सॉल्यूशन करवा देंगे। बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारा चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा।